हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 15 भगवान का योद्धा अवतार परशुराम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, पुररवा ने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय तथा जय। श्रुतायु का पुत्र वसुमान हुआ, सत्यायु का पुत्र ऋतुंजय हुआ, रय के पुत्र का नाम एक था, जय का पुत्र अमित था और विजय का पुत्र भीम हुआ। भीम का पुत्र कांचजन, कांचजन का पुत्र होत्रक और होत्रक का पुत्र जवा था, जिसने एक ही घूंट में गंगा का सारा पानी पी लिया था। जवा का पुत्र पुरु था, पुरु का बलाक, बलाक का अजक और अजक का पुत्र कुश हुआ। कुश के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे कुशाम्बुश, तनय, वसु तथा कुशनाभ। कुशाम्भु का पुत्र गाधि था। गाधि की एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था, जिससे विवाह करने के लिए ऋषिक नामक ब्रह्मर्षि ने राजा से विनती की थी, किंतु राजा गाधि ने इस ब्रह्मर्षि को अपनी पुत्री के लिए अयोग्य पति समझकर उससे कहा, महोदय, मैं कुशवंशी हूँ। चूंकि हम लोग राजसी क्षत्रिय हैं, अतएव आपको मेरी पुत्री के लिए कुछ दहेज देना होगा। अतः आप कम से कम 1000 ऐसे घोड़े लाएं जो चांदनी की तरह उज्जवल हों और जिनके एक कान दायां या बायां काला हो। जब राजा गाधि ने यह मांग प्रस्तुत की तो महर्षि ऋषि को राजा के मन की बात समझ में आ गई। अतएव वह वरुण देव के पास गया और वहां से गाधि द्वारा मांगे गए 1000 घोड़े ले आया। इन घोड़ों को भेंट करके मुनि ने राजा की सुंदर पुत्री के साथ विवाह कर लिया। तत्पश्चात ऋषिक मुनि की पत्नी तथा सास दोनों ने पुत्र की इच्छा से मुनि से प्रार्थना की कि वह चरु आहुति तैयार करे। तब मुनि ने अपनी पत्नी के लिए ब्राह्मण मंत्र से एक चरु और क्षत्रिय मंत्र से अपनी सास के लिए एक अन्य चरु तैयार किया। फिर वह स्नान करने चला गया। इसी बीच सत्यवती की माता ने सोचा कि उसकी पुत्री के लिए तैयार की गई चरु अवश्य ही श्रेष्ठ होगी, अतएव उसने अपनी पुत्री को यह चरु मांग ली। सत्यवती ने वह चरु अपनी माता को दे दी और स्वयं अपनी माता की चरु खा ली। जब ऋषि स्नान करके घर लौटे और उन्हें यह पता लगा कि उनकी अनुपस्थिति में क्या घटना घटी है, तो उन्होंने अपनी सत्यवती से कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हारा पुत्र कट्टर क्षत्रिय होगा जो हर एक को दंड दे सकेगा और तुम्हारा भाई आध्यात्म विद्या का पंडित होगा। किंतु सत्यवती ने मधुर वचनों में ऋषि मुनि को शांत किया और प्रार्थना की कि उसका पुत्र क्षत्रिय की तरह भयंकर ना हो। ऋषि मुनि ने उत्तर दिया, तो तुम्हारा पौत्र क्षत्रिय गुणवाला होगा। इस प्रकार सत्यवती के पुत्र में जमदिग्ध का जन्म हुआ। बाद में सत्यवती समस्त संसार को पवित्र करने वाली कौशिकी नामक पुण्य नदी बन गई और उसके पुत्र जमदग्नि ने रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया। जमदग्नि के वीर से रेणुका की कुक्षी से वसुमान इत्यादि कई पुत्र हुए, जिनमें से राम या परशुराम सबसे छोटा था। विद्वान लोग इस परशुराम को भगवान वासुदेव का विख्यात अवतार मानते हैं, जिससे कार्तवीर्य के वंश का विनाश किया। परशुराम ने पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का 21 बार वध किया। जब राजवंश रजो तथा तमोगुणों के कारण अत्यधिक गर्वित होकर अधार्मिक बन गया और ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों की उनको कोई परवाह न रही, तो परशुराम ने उन सबको मार डाला। यद्यपि उनके अपराध बहुत बड़े न थे, किंतु धरती का भार कम करने के लिए उन्होंने उन्हें मार डाला। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने वाले राजाओं का वह कौन सा अपराध था जिसके कारण भगवान के अवतार परशुराम ने क्षत्रिय वंश का बारंबार विनाश किया? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्षत्रिय श्रेष्ठ है राज कार्तवीर्यार्जुन ने भगवान नारायण के स्वांश दत्तात्रेय की पूजा करके 1000 भुजाएं प्राप्त की। वह शत्रुओं द्वारा अपराजय बन गया और उसे
अव्याहत इंद्रिय शक्ति, सौंदर्य, प्रभाव, बल, यश तथा अनिमा, लघिमा जैसी 8 योग सिद्धियां प्राप्त करने की योग्य शक्ति मिल गई। इस तरह पूर्ण ऐश्वर्यशाली बनकर वह सारे संसार में वायु की तरह रोक टोक घूमने लगा। एक बार नर्मदा नदी के जल में क्रीड़ा करते हुए सुंदर स्त्रियों ने धीरे एवं विजय की माला धारण किए हुए गर्वोन्नत कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी बाहों में जल के प्रवाह को रोक दिया। चूंकि कार्तवीर्यार्जुन ने जल प्रवाह की दिशा पलट दी, अतः नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगर के निकट लगा रावण का खेमा जलमग्न हो गया। यह 10 सिरों वाले रावण के लिए असह्य हो उठा, क्योंकि वह अपने को महान वीर मानता था और वह कार्तवीर अर्जुन के बल को सहन नहीं कर सका। जब रावण ने स्त्रियों के समक्ष कार्तवीर अर्जुन का अपमान करना चाहा तो उससे नाराज कर दिया, तो उसने रावण को खेल खेल में उसी प्रकार बंदी बनाकर महिष्मती नगर के कारागार में डाल दिया, जिस प्रकार कोई बंदर को पकड़ ले। बाद में उसने उपेक्षापूर्ण भाव से उसे मुक्त कर दिया। एक बार जब कार्तवीर्यार्जुन बिना किसी कार्यक्रम के एकांत जंगल में घूमकर शिकार कर रहा था, तो वह जमदग्नि के आश्रय के निकट पहुंचा। जंगल में कठिन तपस्या में रत ऋषि जमदग्नि के सैनिकों, मंत्रियों तथा पालकी वाहकों समेत राजा का अच्छी तरह स्वागत किया। उन्होंने उन अतिथियों को पूजा करने की सारी सामग्री जुटाई, क्योंकि उसके पास कामधेनु गाय थी जो हर वस्तु प्रदान करने में सक्षम थी। कार्तवीर अर्जुन ने सोचा कि जमदग्नि की तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं संपन्न है, क्योंकि उसके पास कामधेनु रूपी रत्न है, एवं अतएव उसने तथा उसके हैजनों ने जमदग्नि के सत्कार की अधिक प्रशंसा नहीं की, उल्टे वे उस कामधेनु को लेना चाहते थे जो अग्निहोत्र यज्ञ के लिए लाभदायक थी। भौतिक शक्ति से गर्वित कार्तवीर अर्जुन ने अपने व्यक्तियों को जमदग्नि की कामधेनु चुरा लेने के लिए उकसाया। फलतः वे व्यक्ति रोती विलपती कामधेनु को उसके बछड़े समेत बलपूर्वक कार्तवीर अर्जुन की राजधानी महिष्मती में ले आए। जब कामधेनु सहित कार्तवीर अर्जुन चला गया तो जमदग्नि का सबसे छोटा पुत्र परशुराम आश्रम में लौटा। जब उसने कार्तवीर अर्जुन के दुष्कृत्य के विषय में सुना तो वह कुचले हुए सांप की तरह क्रुद्ध हो उठा। अपना भयानक फरसा, ढाल, धनुष तथा तरकस लेकर अत्यधिक क्रुद्ध परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन का पीछा किया, और जिस तरह कोई सिंह हाथी का पीछा करता है। अभी राजा कार्तवीर अर्जुन अपनी राजधानी महिष्मतीपुरी में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने भृगुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम को फरसा, ढाल, धनुष तथा बाण लिए अपना पीछा करते हुए देखा। परशुराम जी ने काले हिरन की खाल पहन रखी थी और उनका जटाजुट सूर्य के तेज जैसा प्रतीत हो रहा था। परशुराम को देखते ही कार्तवीर अर्जुन डर गया और उसने उनसे युद्ध करने के लिए तुरंत ही अनेक हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल सैनिक भेजे, जो गदा, तलवार, बाण, रिष्ट, शतघ्नि, शक्ति इत्यादि विविध हथियारों से युक्त थे। उसने परशुराम को रोकने के लिए पूरे सहस्त्र अक्षौणी सैनिक भेजे, किंतु भगवान परशुराम ने अकेले ही सबों का सफाया कर दिया। शत्रु की सेना को मारने में दक्ष भगवान परशुराम ने मन तथा वायु की गति से काम करते हुए अपने फरसे से शत्रुओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे जहाँ जहाँ गए सारे शत्रु खेत होते रहे। उनके पांव, हाथ तथा धड़ अलग अलग हो गए। उनके सारथी मार डाले गए और उनके वाहन, हाथी तथा घोड़े सभी विनष्ट कर दिए गए। अपने फरसे तथा बाणों को व्यवस्थित करके परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन के सिपाहियों की ढालों, उनके झंडों, धनुषों तथा उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जो युद्ध भूमि में गिर गए और जिनके रक्त से भूमि पंकिल हो गई। अपनी पराजय होते देखकर अत्यंत क्रुद्ध होकर कार्तवीर अर्जुन युद्ध भूमि की ओर लपका।
जब कार्तवीर अर्जुन ने परशुराम को मारने के लिए 1000 भुजाओं में एक साथ 500 धनुषों और बाण चढ़ा लिए, किंतु श्रेष्ठ योद्धा भगवान परशुराम ने एक ही धनुष से इतने बाण छोड़े कि कार्तवीर अर्जुन के हाथों के सारे धनुष तथा बाण तुरंत कटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। जब कार्तवीर अर्जुन के बाण छिन्न भिन्न हो गए और उसने अपने हाथों से अनेक वृक्ष तथा पर्वत उखाड़ लिए और वह फिर से परशुराम को मारने के लिए उनकी ओर तेजी से दौड़ा, किंतु परशुराम ने अपने फरसे से अत्यंत वेग से कार्तवीर अर्जुन की भुजाएं काट ली, जिस तरह कोई सर्प के फनों को काट ले। तत्पश्चात परशुराम ने बाह काटे कार्तवीर अर्जुन के सिर को पर्वत श्रृंग के समान काट दिया। जब कार्तवीर अर्जुन के 10,000 पुत्रों ने अपने पिता को मारा गया देखा तो वे सब डर के मारे भाग गए। जब शत्रु का वध करके परशुराम ने कामधेनु को छुड़ाया, जिसे काफी कष्ट मिल चुका था, और वे उसे बछड़े समेत अपने घर ले आए तथा उसे अपने पिता जमदग्नि को सौंप दिया। परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन के वध संबंधी अपने कार्यकलापों का वर्णन अपने पिता तथा भाइयों से किया। इन कार्यों को सुनकर जमदग्नि अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, हे वीर, हे पुत्र परशुराम, तुमने व्यर्थ ही राजा को मार डाला है, क्योंकि वह सारे देवताओं का मूर्त रूप माना जाता है। इस प्रकार तुमने पाप किया है। हे पुत्र, हम सभी ब्राह्मण हैं और अपनी क्षमाशीलता के कारण जन सामान्य के लिए पूज्य बने हुए हैं। इस गुण के कारण ही इस ब्रह्मांड के परम गुरु ब्रह्मा जी को उनका पद प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे क्षमाशीलता के गुण का संवर्धन करें, क्योंकि यह सूर्य के समान तेजोमय है। भगवान हरि क्षमाशील व्यक्तियों से प्रसन्न होते हैं। हे प्रिय पुत्र, एक सम्राट का वध ब्राह्मण की हत्या से भी अत्यधिक पापमय है, किंतु अब यदि तुम कृष्ण भावना भावित होकर तीर्थ स्थानों की पूजा करो तो इस महापाप का प्रायश्चित हो सकता है। हरे कृष्णा।